विषय जो भगवान ने उठाया है अर्जुन के प्रश्न से कि मनुष्य किसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर के पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है, विवश होकर प्रवृत्त होता है। तो भगवान ने उसका उत्तर मुख्य रूप से दिया कामना को। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः। कामना ही मनुष्य के जीवन में एक ऐसा घटक है, एक ऐसा फैक्टर है जो न चाहते हुए भी व्यक्ति को उन कार्यों में प्रवृत्त करा देती है जो उसके लिए कल्याणकारी नहीं है, मंगलकारी नहीं है। तो वह कामना भगवान की दृष्टि में एक साधक की, एक मुमुक्षु की, एक भक्त की शत्रु है, वैरी है और उसका विनाश कर देना चाहिए, उसको नष्ट कर देना चाहिए। उस विषय पर भगवान हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं कि किस तरह से अपने हृदय में गई हुई जो कामनाएं, वासनाएं हैं उनको हमें नियंत्रित करना है, कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो उसका स्थान बताया, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम् उच्यते। यह जो कामना है यह रहती कहाँ है, इसका निवास स्थान कहाँ है? तो इंद्रिय, मन और बुद्धि, ये तीन निवास स्थान भगवान ने बताए। इस पर हम लोगों ने यत्किंचित चर्चा करी थी, स्वाध्याय किया था। तो यह जो तीन निवास हैं जहाँ पर कामना सुरक्षित रहती है, अपने को अभिव्यक्त करती है, तो जहाँ पर जिसका निवास है वहीं से उसको निकालना है। तो तीन निवास बताए, इंद्रियां, मन और बुद्धि। और तीनों घरों में रहने वाली ये जो कामना है, इसको निकालने का तरीका तीनों का अलग अलग है। जैसे शत्रु है, उसको नष्ट करने के लिए किस तरह का हथियार चाहिए होता है, उसी विशिष्ट अस्त्र से, विशिष्ट हथियार से शत्रु नष्ट होता है। तो कामना एक ही है लेकिन अलग अलग घरों में रहती है, तो वहाँ पर उसके अलग अलग उपाय हैं। जो ऐन्द्रियक कामना है, इंद्रियगत कामना है, शब्द सुनने की, स्पर्श करने की, स्वाद लेने की, गंधक ग्रहण करने की, रूप देखने की, ये जो इच्छाएं हैं, ये इनका स्थान है इंद्रियां। इंद्रियों के द्वार से ये अभिव्यक्त होती हैं। तो इंद्रियों के द्वार से जो कामनाएं अभिव्यक्त हो रही हैं, उनको इंद्रिय के धरातल पर ही संयमित करना है। इसलिए क्या बोले भगवान? तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। हे श्रेष्ठ अर्जुन, सबसे पहले तुम प्रारंभ करो इंद्रिय संयम से, क्योंकि जो कामनाएं इंद्रियों में रहती हैं उनको संयमित करने का, उनको नष्ट करने का उपाय इंद्रिय संयम है, माने दम है, अभ्यास है। तो जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध की हमारी एक दुनिया है और हजारों हजारों नहीं, अनंत अनंत प्रकार के विषयों में वो रूपांतरित होती रहती है, तो वो जो रूपांतरण है ऐन्द्रियक कामनाओं का हजारों हजारों विषयों में, उसमें हमें प्रारंभ करना है संयम से। जो आवश्यक विषय ग्रहणीय हैं उनको ग्रहण करना है, जो अनावश्यक विषय ग्रहणीय नहीं हैं उनका त्याग करना है, उनको ग्रहण नहीं करना है। और भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। ये जो ऋषियों ने प्रार्थना करी है, हे परमात्मा मेरे जो नेत्र हैं वो मंगलमय रूपों का ही दर्शन करें,
मेरे कान जो हैं ये भद्रम करणे भी श्रुणियाम, ये भद्र सुंदर मंगलमयी कल्याणकारी वचनों का ही श्रवण करें। तो ये जो प्रार्थना की है ऋषियों ने वो इसीलिए करी है क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से जगत हमारे अंदर प्रवेश करता है। यही वो द्वार हैं जिस द्वार से हमारे हृदय तक यह बहिस्थ जगत और उसके विषय पहुँचते हैं। तो जब अनचाहे विषय, अनावश्यक विषय पहुँचते रहेंगे तो वो हमारे हृदय को मलिन करते रहेंगे, विक्षिप्त करते रहेंगे। उस मलिनता से बचने के लिए, उस विक्षेप से बचने के लिए प्रारंभ कहाँ से करना है? इंद्रियों का संयम। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य। हे अर्जुन, पहले तुम जरा इस एरिया पर काम करो। हे साधक, अत्यंत सावधान होकर के जो विषय आवश्यक हैं, मंगलकारी हैं, उनको प्रयास पूर्वक ग्रहण करना और जो अनावश्यक हैं उनका त्याग करते चले जाना। इस तरह से जो इंद्रियगत कामना है, वह कामना जो इंद्रियों में निवास करती है, वह संयमित हो जाएगी। कैसे? मान लीजिए रूप है। रूप को देखने का साधन ये आँख है। अब ये आँख जो है हजारों रूपों को देखना चाहती है। तो ये कामना जो नेत्र इंद्रिय में अपने को अभिव्यक्त कर रही है और जगत से जुड़ना चाहती है और उस जगत को अपने अंदर लाना चाहती है नेत्रों के द्वार से, तो साधक की सावधानी क्या है? देखने के लिए तो हजारों रूप हैं, लाखों रूप हैं, लेकिन क्या सारे रूपों का दर्शन उचित है? नहीं। तो जो मंगलकारी दृश्य हैं, जैसे किसी संत का दर्शन हो जाए, देवालय का दर्शन हो जाए, सुंदर प्रकृति का दर्शन हो जाए, ये दर्शन हमारे नेत्रों के द्वार से अंदर जाते हुए हमारे हृदय को एक शीतलता प्रदान करते हैं, सत्व गुण का वर्धन करते हैं, प्रभु के प्रति और उनकी महिमा के प्रति एक आदर बुद्धि को जन्म देते हैं। और यदि हम नेत्रों से वो हर रूप देखते हैं जो देखने लायक नहीं है, वो नेत्रों के द्वार से अंदर जाके क्या करता है? हमारे अंदर एक विक्षोभ पैदा करता है, विक्षेप पैदा करता है। बीजगत जो कामनाएं हैं, हृदयगत जो कामनाएं हैं, उनको जाके वो प्रेरित कर देता है, उत्थापित कर देता है और फिर हमें विवश होकर के उस कामना पूर्ति के मार्ग में लगा देता है। इसलिए पहला साधन क्या हुआ? इंद्रियाणि नियम्य। अपनी इंद्रियों को संयमित व्यवहार करते हुए रहना चाहिए। और सबसे मंगलकारी तो यही है, भद्रम करणे भी भद्रम पश्येम अक्षभी यजत्रः। रूप और शब्द हम देखने और सुनने के प्रति अगर बहुत सावधान रहें तो साधक की यात्रा थोड़ी अच्छी हो जाती है, सरल और सुखद हो जाती है। क्योंकि यही दो इंद्रियां हैं जो अधिकतम विषयों को हमारे अंदर प्रविष्ट करा देती हैं, शब्द और नेत्र। सबसे अधिक ये क्रियाशील होती हैं, इनका दायरा बहुत बड़ा होता है और हजारों विषयों को हमारे अंदर प्रवेश कराती रहती हैं। तो इनको दोनों को जोड़ देना चाहिए प्रभु के साथ, ईश्वरीय दर्शन के साथ, शुभ दर्शन के साथ, शुभ श्रवण के साथ। तो ये हो गया इंद्रिय के स्तर पर कामना को हैंडल करने का तरीका जो भगवान ने बताया।
अब दूसरा घर बताया है भगवान ने, ये कामनाएं कहाँ रहती हैं? तो हमारे मन में रहती हैं। अब जो मन में कामनाएं निवास करती हैं उनको कैसे हैंडल करें? जो संकल्प विकल्प के रूप में हमारे मन में जो कामनाएं अभिव्यक्त होती रहती हैं, प्रकट होती रहती हैं, उन कामनाओं को कैसे हैंडल किया जाए? तो मन में जो कामनाएं उठती हैं उनको उपासना से नियंत्रित करना चाहिए। जो हमारा इष्ट है, उस इष्ट के संबंध में जो हमारी पूजा उपासना विधि है और शुभ संकल्पों का प्रादुर्भाव है, समष्टि हित का चिंतन है, इस तरह से जो मन में कामनाएं उठती हैं, उन मन में उठने वाली कामनाओं को उपासना के माध्यम से, ईश्वर चिंतन के माध्यम से, समष्टि हित चिंतन के माध्यम से भर देना चाहिए। क्योंकि ये जो मन है ना, ये अनवरत क्रियाशील है और ये इसका स्वभाव है। ऐसा नहीं है कि वो मन जो है अपना स्वभाव छोड़ देगा। मन का काम ही है विषयों का उत्थापन करना। वो अनवरत विषयों को उत्थापित करता रहेगा, ये तो उसकी ड्यूटी है। इसी के लिए तो भगवान ने उसकी रचना करी है। तो वो तो बेचारा अपना काम कर रहा है। तो मन में उठने वाली जो सहस्र सहस्र संकल्पों की एक अनवरत श्रृंखला है, उस पर हमें क्या ध्यान देना है कि मेरा मन अशुभ संकल्प न करे, अशुभ चिंतन न करे। ध्यान दीजिएगा, मन या तो शुभ चिंतन करेगा या अशुभ चिंतन करेगा। चिंतन रहित नहीं होता है। चिंतन रहित अवस्था समाधि और सुषुप्ति, इन दो के अलावा, और महाप्रलय, इसके अलावा चिंतन रहित अवस्था कोई नहीं होती है। तो या तो हम शुभ संकल्प करें या हम अशुभ संकल्प करें, चॉइस इज माइन। यहाँ पर हमारे पास एक फ्रीडम है, एक स्वातंत्र है कि हम प्रयास करके अपने मन में शुभ वासनाओं को, शुभ चिंतन को, ईश्वरीय चिंतन को स्थान दे सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये फ्रीडम हर साधक के पास रहती है, क्योंकि हम इसके प्रति बहुत सिंसियर नहीं होते हैं। इसको हम बहुत वेटेज नहीं देते हैं। किस बात को? कि अरे मन में चीज़ें आती जाती रहती हैं। नहीं, मन में जो चीज़ें आती जाती रहती हैं वही तो संस्कारों के ताने बाने को बढ़ाती घटाती हैं, और अंततो गत्वा वही हमारी बुद्धि और इंद्रियों को अपने वश में कर लेती हैं। मन के वश में हो जाती है बुद्धि। तो ये क्यों होता है? क्योंकि मन में उठने वाले संकल्पों के प्रति हम सावधान नहीं रहते हैं। तो मन में जो कामनाएं गई हुई हैं, उसकी निवृत्ति का उपाय है अपने चित्त को, अपने मन को स्वाध्याय से, सत्संग से, ईश्वरीय चिंतन से, उपासना, नियमित उपासना से, जप से, ध्यान से, जो भी साधन व्यक्ति कर रहा हो, और अगर कर्म क्षेत्र में अधिक है तो सेवा से, सेवा की भावना से किए जाने वाले कर्मों से, सारी समष्टि का मंगल होवे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, इस तरह के पवित्र और दिव्य भावों से अपने मन को भरते रहना चाहिए। और आप पाएंगे जैसे जैसे हमारा मन इन दिव्य विचारों से भरता चला जाता है, मेरे हृदय की प्रसन्नता और आनंद बढ़ता चला जाता है।
विक्षेप कम होता जाता है, शांति बढ़ती जाती है और अलौकिक दुनिया के साथ थोड़ा संपर्क जुड़ने लगता है। एक दिव्य जीवन के साथ हमारा संपर्क जुड़ने लगता है। ये मन जो है बहुत कीमती इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, एंड दिस इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट। मनेव मनुष्याणाम बंध मोक्ष कारणम। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। ये एक ही सड़क है जो दोनों तरफ जाती है। इससे आप नीचे भी उतर सकते हो और इससे आप ऊपर भी चढ़ सकते हो। मार्ग एक ही है, दो सड़क नहीं है। यात्रा की सड़क एक ही है। नीचे उतरना है तो नीचे उतर जाओ, ऊपर चढ़ना है तो ऊपर चढ़ जाओ। तो मार्ग कौन सा है? मन। तो इस मन के प्रति हमको जरा विशेष सावधान रहना चाहिए। और जब हमारा चित्त विक्षेप से भरने लगे, अशुभ संकल्पों से भरने लगे, उद्विग्न होने लगे, उस समय हमको प्रयास पूर्वक अपना चुना हुआ कोई ना कोई साधन एडॉप्ट कर लेना चाहिए जो हमारा सबसे रुचिकर हो। वेट नहीं करना चाहिए। उस विक्षिप्त मन के साथ कंटिन्यूअसली लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए। अगर हम उसके दृष्टा और साक्षी होने में समर्थ हैं, दैट्स ऑल राइट, तब तो बात वहीं बन जाएगी। लेकिन अगर हम ये पाएं कि इस समय हम अपने मन के दृष्टा नहीं हो पा रहे, साक्षी नहीं हो पा रहे, और ये मन अशुभ संकल्प, उद्विग्न संकल्प में डूब रहा है, उस समय वेट नहीं करना चाहिए, नेवर। उस समय जो चुनी हुई साधना है उसमें तत्क्षण प्रवेश कर जाना चाहिए। अगर मैं स्वाध्याय मुझे रुचिकर लगता है तो ग्रंथ पढ़ने लगिए। जो सबसे रुचिकर सत्संग लगता हो जिस संत का, गुरु महाराज का, तो वो सुनने लगिए। उससे भी बात ना बन रही हो और चित्त की उद्विग्नता शांत ना हो रही हो तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए। उससे भी बात ना बन रही हो तो कर्म क्षेत्र में उतर जाइए, सेवा करने लगिए, काम में लग जाइए। तो थोड़ी देर बाद वो जो चित्त का उद्वेग और विक्षेप है वो विदा हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे उद्विग्न चित्त के साथ किसी साधक को बहुत देर तक, बहुत लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए। विषाद को, दुख को पाल के नहीं जीना चाहिए। प्रयास पूर्वक उसको हटाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दूसरा स्थान भगवान ने कामना का बताया है मन। और जब मन विषाद में रहता है, उद्विग्न रहता है, तो वो किसी ना किसी गलत विषय का आलिंगन कर लेता है अपने आप को बचाने के लिए। व्यक्ति ड्रग एडिक्ट्स हो जाते हैं, मदिरापान करने लगते हैं, व्यसनी हो जाते हैं, अन्य विषयों का सेवन करने लगते हैं जो उन्हें शायद पसंद भी ना हो। क्यों? क्योंकि विषाद के साथ व्यक्ति लंबा नहीं रह सकता। क्योंकि हमारा स्वरूप तो आनंद है। हम विषाद के साथ कितना देर रह पाएंगे? नहीं रह सकते। तो उस विषाद से बचने के लिए हम हृदय मनगत कामना के अनुसार अनिष्ट विषयों को ग्रहण कर लें, अनर्गल विषयों को ग्रहण कर लें और पथभ्रष्ट हो जाएं? नहीं। तो जो दूसरा स्थान भगवान ने बताया कि कामनाएं कहाँ रहती हैं? मन में। तो उनको प्रकट होने का अवसर जरा कम दिया जाए। और वो कब हो सकता है? जब हमारा दिन बड़ा प्यारा प्यारा भरा हुआ हो, विदुर जी की तरह भरा हुआ हो, उद्धव जी की तरह भरा हुआ हो। इन लोगों की जो दिनचर्या थी, जो जीवन था, वो उद्धव जी का तो ऐसा था कि उनको भोजन करने का समय नहीं मिलता था। बोलते थे आप कर क्या रहे हो? बोले कर तो कुछ नहीं रहे, अपने कृष्ण के साथ, अपने कृष्ण विग्रह के साथ मगन है उद्धव जी।
कि भोजन तक का समय नहीं मिल रहा। विदुर जी ने क्या किया? तीर्थ यात्राओं में अपने को लगा दिया और अनवरत तीर्थ यात्रा करते रहे, व्रत उपवास नियम करते रहे, संतों का संग करते रहे और ऐसा करते करते मैत्रेय ऋषि के पास पहुँचे और मुक्त हो गए। तो जब भी हम पूर्व पुरुषों का आचरण देखते हैं तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको अपनी दिनचर्या इतनी भरी हुई और इतनी व्यस्त पवित्र बना लेनी चाहिए कि मन में गई हुई कामनाओं को, अशुभ संकल्पों को सर उठाने का मौका न मिले, नहीं तो ये परेशान करके रख देंगी। और बहुत बार ऐसा होता है, प्रमाद के कारण हम उस विक्षेप को पाल के रखते हैं और कई बार तो वेदांत के गलत ज्ञान के कारण पाल के रखते हैं कि मैं तो मन से असंग हूँ, मन में जो आता है आने दो, जाता है जाने दो। ये बिल्कुल सही है, सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल सही है, लेकिन क्या हम एग्जैक्टली उस पॉइंट पर खड़े हैं जहाँ मैं लेट गो कर सकता हूँ, जहाँ मैं विषाद आने पर, विपरीत परिस्थितियों का प्रभाव आने पर क्या मैं उसको लेट गो आसानी से कर सकता हूँ? अगर मैं कर सकता हूँ तो विषाद ज़्यादा देर हमारे चित्त में ठहरेगा ही नहीं। लेकिन अगर हमारे प्रयास से ये विक्षेप जरा घर बना के बैठा है तो कृपा करके इसका स्वागत नहीं करना चाहिए। येन केन प्रकारेण इस पर विजय पानी चाहिए। और सबसे बढ़िया उपाय है राइट फ्रॉम मॉर्निंग टिल बेड, दिनचर्या जो है ना वो भरी हो। स्वाध्याय करना है, जप करना है, सेवा करनी है, ध्यान करना है, ठीक है, फुल, टोटली फुल। तो जो दूसरा घर है मन, इस पे जो कामनाएं रहती हैं उसको हटाने का उपाय है उपासना और ईश्वरीय चिंतन। इंद्रिय जो स्थान है वहाँ पर अभिव्यक्त हो रही कामनाओं को हटाने का जो विधान है, जो तरीका है, वो है इंद्रिय संयम। मन वाली जो कामनाएं हैं उनको हटाने का जो उपाय है वो है उपासना और दिव्य भाव, ईश्वरीय चिंतन। अब आता है तीसरा घर। तीसरा घर है बुद्धि। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानमुच्यते, है ना। ये जरा बुद्धि में जो कामना गई है ये मोस्ट टिपिकल है। देखिए हमारे प्यारे प्यारे भगवान कितनी सुंदर विश्लेषण करके चीज़ों को अलग कर देते हैं। 42वें और 43वें श्लोक में जो उपाय बताया है वो उपाय है बुद्धिगत कामना को नष्ट करके और बुद्धि से पार चले जाना। तो ये 3 स्टेप्स हैं कामनाओं को हटाने के, क्योंकि बुद्धि में जो कामना गई है वो किससे हटेगी? वो हटेगी आत्मज्ञान से। न केवल आत्मज्ञान से, आत्मानुभव से। ज्ञान विज्ञान नाशनम जो काम है वो आत्मानुभव से हटता है, आत्मज्ञान से हटता है। तो बुद्धि में जो कामना गई है वो पारमार्थिक चिंतन से, स्वरूप के अनुसंधान से, स्वरूप के ध्यान से खत्म होती है। मन की कामना उपासना से और इंद्रियों की कामना संयम से। तो 2 पर तो बात हो गई। अब तीसरे पर जो 42वें 43वें श्लोक पे प्रभु जी कुछ कह रहे हैं, जरा सुना जाए। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। हे महाबाहो, बड़ी लंबी लंबी भुजाएं हैं अर्जुन तुम्हारी, तुम शायद
इस पर अपने गांडीव से सारी शत्रु सेना को पराजित करने की ताकत रखते हो। बड़े बड़े धनुर्धरों और वीरों को तुम झुका सकते हो, युद्ध में परास्त कर सकते हो, लेकिन क्या हे महाबाहो, तुम अपनी बुद्धि में बसी हुई कामना को नष्ट कर सकते हो? इसलिए संबोधन क्या दे रहे हैं, हे महाबाहो अर्जुन, जरा इधर भी ध्यान दो। क्या है? इंद्रियाणि पराणि आहुः। इंद्रियां श्रेष्ठ हैं। किससे? विषयों से। जो विषय हैं उन विषयों की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ हैं। पर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ हैं। इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धि से वो परमात्मा श्रेष्ठ है। उस परमात्मा को अपनी बुद्धि से जान करके, एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा, उस परम तत्व को अपनी बुद्धि से जान करके, और जान करके ही नहीं, संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, अपने अंतःकरण से उस आत्मा में समाधिस्थ होकर के, संस्तभ्य माने सम्यक स्तंभनम कृत्वा, जैसे किसी चीज को स्तंभित कर दिया जाए, ठहरा दिया जाए, रोक दिया जाए। तो परमात्मा का चिंतन करते हुए जो सर्वश्रेष्ठ है, उसमें अपने अंतःकरण का विनियोग करा करके उस अंतःकरण को, इस अंतःकरण को इस परमात्मा में स्तंभित कर दिया जाए, ठहरा दिया जाए, तब क्या होगा? जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस दुरासदम काम को अर्जुन तुम मार डालो। अभी क्या टेक्निक बता रहे हैं? इंद्रिय तक समझ में आती है बात, मन तक बात समझ में आती है, ये जरा थोड़ी सी फाइनल वाली बात है। तो इसमें अगर क्रम को ध्यान में दें तो विषयों से हमारी इंद्रियां श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठता के जो हेतु होते हैं, उन्हीं हेतुओं से, वो एक लंबा विषय है, हम लोग संक्षेप करते हैं। इंद्रियां विषयों से क्यों श्रेष्ठ हैं? क्योंकि इंद्रियां जो हैं वो अंतरंग हैं, विषय बहिरंग हैं। जैसे ये आँख है, तो आँख रूप को देखती है, तो रूप कहाँ है? रूप बाहर है। और इंद्रिय अपने विषय रूप की अपेक्षा से अंतरंग है। तो जो वस्तु अंतरंग होती है वो श्रेष्ठ होती है, वो उत्तम होती है। पहला नियम है ना? जो बाहर होगी, स्थूल होगी, वो श्रेष्ठ नहीं होगी। किसकी अपेक्षा से? जो अंतरंग है उसकी अपेक्षा से जो बहिरंग है वो श्रेष्ठ नहीं होगा। तो सूक्ष्म भी नहीं होगा, तो व्यापक भी नहीं होगा। ये तीन नियमों से श्रेष्ठता का प्रतिपादन होता है। और जो बहिरंग होता है वो अनेक होता है, और जो अंतरंग होता है वो एक होता है। जैसे ये आँख हमारा हजारों रूप देखती है, तो जो विषय रूप हैं वो कितने हो गए? सहस्रों हैं, कोटिशः हैं। तो रूपों में अनेकत्व है, लेकिन रूप दर्शन करने वाली जो इंद्रिय है वो एक है, और यह व्यापक है और सूक्ष्म है। इन हेतुओं से विषय की अपेक्षा इंद्रिय श्रेष्ठ है, और इंद्रियों की अपेक्षा हमारा मन श्रेष्ठ है। और ध्यान रखिएगा, जो श्रेष्ठ होगा वो कंट्रोलर होगा, वो नियामक होगा। जो बहिरंग होगा वो नियम में होगा, माने उस पर शासन किया जा सकता है। तो इंद्रियों की अपेक्षा कौन श्रेष्ठ है? मन। क्यों? क्योंकि मन अंतरंग है, इंद्रियां बहिरंग हैं, मन सूक्ष्म है,
उसकी अपेक्षा इंद्रियां स्थूल हैं और मन व्यापक है, इंद्रियां व्याप्य हैं। और इसलिए मन कंट्रोलर है किसका? इंद्रियों का। जैसे इंद्रियां कंट्रोलर है रूप की। कोई रूप हम देखना चाहें तो देखें और न देखना चाहें तो न देखें। रूप में वो ताकत नहीं है कि वो इंद्रिय को अपने वश में कर ले। फ्रीडम लाइज इन कहाँ? कंट्रोलर के पास रहती है। इसी प्रकार से मन जो है वो नियामक है, कंट्रोलर है। किसका? इंद्रियों का, समस्त इंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का भी, ज्ञानेंद्रियों का भी। कर्मेंद्रियों का मतलब होता है कर्म करने की शक्ति और ज्ञानेंद्रियों का सीधा मतलब होता है जानने की शक्ति। हमारे अंदर जो जानने की 5 शक्तियां हैं वो ज्ञानेंद्रियां, जो करने की 5 शक्तियां हैं वो कर्मेंद्रियां। एक मोटा मोटा विभाग है। देखने की शक्ति का नाम नेत्रेंद्रिय है, सूंघने की शक्ति का नाम घ्राणेंद्रिय है, सुनने की शक्ति का नाम कर्णेंद्रिय है। इसी प्रकार से चलने की शक्ति का नाम पादेंद्रिय है, उठाने और रखने की शक्ति का नाम हस्तेंद्रिय है। तो 10 प्रकार की जो शक्तियाँ निहित हैं, वो शक्तियाँ जब अपने को मैनिफेस्ट करती हैं, अभिव्यक्त करती हैं, तो उनका नाम तत् इंद्रिय पड़ जाता है। देखने की शक्ति नेत्र गोलक से बाहर आई तो उसका नाम नेत्र इंद्रिय पड़ गया। लेकिन इन नटशेल क्या है? ये हमारे पास 10 शक्तियाँ हैं और इन 10 शक्तियों का कंट्रोलर कौन है? मेरा मन। क्योंकि यदि मन चाहे तो इंद्रिय का प्रयोग करे और यदि मन नहीं चाहे तो इंद्रिय का प्रयोग ना करे। इंद्रिय में वो ताकत नहीं है कि वो मन को अपने अधीन कर सके। ये तो संस्कार राशियों का और कामना का वेग और बल इतना बढ़ जाता है और विवेक इतना शून्य हो जाता है जीवन में कि गंगा उल्टी बहती दिखाई देती है। हमको लगता है जगत हमारे ऊपर नियंत्रण कर रहा है, विषय हमारे ऊपर नियंत्रण कर रहे हैं, परिस्थितियां हमारे ऊपर नियंत्रण कर रही हैं, माने सब कुछ हमारे ऊपर शासक बन के बैठा हुआ है। बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है, क्योंकि इनमें से किसी एक के पास ताकत नहीं है जो हमारे ऊपर शासन कर सकें। ये नियम ही नहीं है। लेकिन ऐसा भ्रमवशात दिखाई देता और कई बार ऐसा लगता भी है। ठीक है, लेकिन ये सत्य नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं? इंद्रियों, विषयों की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है। तो अगर मन श्रेष्ठ है तो वो इंद्रियों का मालिक हो गया। कठोपनिषद में ये विषय बहुत विस्तार से गुरु जी ने समझाया है और भगवान भाष्यकार ने भी वहाँ पर भाष्य लिखा है। तो पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। तो जब मन जो है हमारा नियामक हो गया इंद्रियों का, तो मन श्रेष्ठ हो गया और थोड़ा अंतरंग हो गया। अंतरंग का मतलब हो गया मेरे पास हो गया। विषय मेरे पास नहीं है, थोड़ी दूरी है। उनकी अपेक्षा इंद्रियां थोड़ा मेरे पास हैं, हमारे नज़दीक हैं। और उससे नज़दीक है हमारा मन। मन हमारे पास है ना। इसलिए आप विषय छोड़ सकते हो, मन नहीं छोड़ सकते हो। क्योंकि जो जितना पास होता है ना, उसको छोड़ना उतना ही मुश्किल होता है और उससे ममता भी उतनी ही होती है। जो जितना अंतरंग होता है उससे उतनी गहरी ममता होती है। इसलिए विषय को तो भोगने के बाद त्याग दिया जाता है ना। मकान पुराना हो गया तोड़ दिया जाता है, कार पुरानी हो गई बदल दी जाती है। मन पुराना हो गया, बदले क्या आज तक? बदल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये ना थोड़े अंतरंग हैं।
अंतरंग होने से हमारे साथ ज़रा अच्छे खासे घुले मिले रहते हैं, और इतने ज़्यादा घुल मिल गए हैं कि कहियत भिन्न न भिन्न। जैसे जल से तरंग अभिन्न हो के रहती है, ऐसे ये मन महाराज हमसे अभिन्न हो के रहते हैं। कई बार हम इनसे कहते हैं मेरा साथ छोड़ो, आई डोंट वांट यू। कब? जब ये ज़्यादा उपद्रव करते हैं, ज़्यादा विक्षेप पैदा करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, यार मेरा साथ छोड़ो, आई डोंट वांट यू। ये क्या जाता है? वो जा ही नहीं सकता। वो तो जल और तरंग का संबंध है हमारा और मन का, तो कहाँ से जाएगा? उसको तो समझना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि मन जो है वो अंतरंग है और इंद्रियां बहिरंग हैं। तो शासक कौन हुआ? मन। ठीक। अब मन से परे किसको कह रहे हैं भगवान? मनसस्तु परा बुद्धि ही। बुद्धि ही परा, बुद्धि श्रेष्ठ है। किससे? मन से। मन से अब बुद्धि श्रेष्ठ है। तो बुद्धि का जो श्रेष्ठत्व है, हेतु वही है। मन की अपेक्षा बुद्धि हमारे ज़्यादा अंतरंग है। बुद्धि सूक्ष्म है, बुद्धि व्यापक है, बुद्धि कंट्रोलर है। किसकी? मन की। इस सारे हेतु कहाँ जाएंगे? बुद्धि में। और अगर आपने ध्यान दिया हो, भगवान ने इंद्रिय, मन और बुद्धि 3 स्थान बताए थे कामनाओं के, और यहाँ यही 3 लिए हैं। कठोपनिषद में अव्यक्त महत् तक विस्तार किया है, लेकिन यहाँ जो विषय लिया भगवान ने इंद्रिय, मन और बुद्धि का, उसी के अनुसार 41वें, 42वें, 43वें श्लोक में व्याख्या करते हैं। तो बुद्धि को श्रेष्ठ बता रहे हैं ना, मन की अपेक्षा। तो अब बुद्धि का नियंत्रण होना चाहिए किस पर? मन पर। तो बोले कौन सी बुद्धि है जो मन पर नियंत्रण नहीं कर पाती है? बोले असंस्कृत बुद्धि जो है ना, जो कल्चर्ड नहीं है, जो ट्रेंड नहीं है, जो सिखाई नहीं है, जो पॉलिश्ड और मैनेज्ड बुद्धि नहीं है ना, वो जरा अपने मन को नियंत्रण में नहीं कर पाती है। कई बार स्वामी जो है उस सेवक के अधीन हो जाता है जो बड़ा आज्ञाकारी होता है। कोई आज्ञाकारी सेवक हो और हमेशा आपकी सेवा करता रहता हो, धीरे धीरे वो अपनी सेवा के बल से स्वामी को अपने अधीन कर लेता है। और ये बात मिस्टर स्वामी को बहुत बाद में पता चलती है, जब प्रॉब्लम खड़ी होती है। जब सेवक शासन करने लगता है, तब मिस्टर स्वामी सोचते हैं, अरे इस नौकर का भाव इतना बढ़ गया, मैंने इसको इतनी छूट दे दी कि ये हमारे ऊपर ही सलाह देने लगा हमको। तब मिस्टर स्वामी को धक्का लगता है। लेकिन तब तक कहीं देर ना हो जाए। ये मन भी बड़ा मज़ेदार है। सेवा के बहाने बुद्धि को अपने ग्रिप में लेता है। जो बुद्धि चाहती है उसको धीरे से सप्लाई करके सुखी कर देता है। बड़े आज्ञाकारी सेवक की तरह काम करता है और धीरे से बुद्धि को अपने कंट्रोल में ले लेता है। और उसके बाद ये वो हर बात अपनी बुद्धि से मनवा लेता है जो मनवाना चाहता है। हाँ। बोले बाजार जाना है, बुद्धि कह रही क्या करोगे बाजार जाके? मन कहता नहीं, होके आना चाहिए। चल पड़े। कोई ज़रूरत नहीं थी। बुद्धि मना कर रही है कि अभी बाजार जाने की ज़रूरत तो नहीं है कोई। मन कहता नहीं, आओ थोड़ा घूम फिर के आते हैं, थोड़ा बाहर भी घूमना फिरना देखना चाहिए। चल पड़े। बुद्धि को होश ही नहीं रहा कि वो किसके शासन में आ गई। इसका ये तो बड़ा स्थूल दृष्टांत है। इसके सूक्ष्म परिणाम जीवन में कहाँ घटते हैं? जब हम और आप ध्यान करने बैठते हैं, जब हम और आप चिंतन करने बैठते हैं। और मैं चाहता हूँ कि मेरा मन जप में लग जाए। मैं चाहता हूँ कि मैं इस श्लोक के पद का अर्थ करते हुए उसका चिंतन कर सकूँ।
क्या मन करने देता है? और थोड़ी देर बाद क्या होता है? साधक विवश होकर उठ जाता है, चाहता है कि ध्यान किया जाए, चिंतन किया जाए, लेकिन बात तो बिगड़ी हुई है ना। कहाँ से बिगड़ी है? क्योंकि मन को तो ऑलरेडी इतनी फ्रीडम हम दे चुके हैं कि वो बुद्धि उस समय उसको नियंत्रित नहीं कर पाती है। तो देखिए नुकसान कहाँ जाके हो रहा है। ये बाजार जाने तक का नुकसान नहीं है, वो तो उपाय है वहाँ से कंट्रोल करने का। नुकसान कहाँ होता है? स्वधर्म छुड़ा देता है, परधर्म में प्रवेश करा देता है, पापाचरण में प्रयुक्त कर देता है, पतन के मार्ग में डाल देता है। कौन सा मन? वो मन जिसने अपनी स्वामिनी बुद्धि को अपने बस में कर लिया है, और हम लूज कर जाते हैं। भगवान ने श्रेष्ठ किसको बताया? बुद्धि को। बुद्धि का श्रेष्ठत्व ये है कि जो विवेक है उसमें इतना बल पैदा हो जाए कि वो जीवन में प्रभावी रहे। जिस साधक के जीवन में विवेक प्रभावी रहता है वो साधक अपने पथ से कभी भ्रष्ट नहीं होता। तो हमारे जीवन में विवेक का प्रभाव बढ़े। विवेक होना बड़ी बात नहीं है, वो तो पहला स्टेप है, वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन विवेक का प्रभाव जीवन में आए, ज्ञान का प्रभाव जीवन में आए। जब विवेक और ज्ञान का प्रभाव आने लगता है तब जीवन सुंदर हो जाता है, सजने लगता है, संवरने लगता है, खूबसूरत हो जाता है। और नहीं तो बड़ी फजीहत होती है। तो कामनाएं कहाँ कहाँ हैं? इंद्रिय में हैं, मन में हैं, ईजिली हैंडल्ड हैं। बुद्धि में कौन सी कामना का स्थान है? रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जो लोग गीता जी के स्वाध्यायी होंगे, गुरु जी को सुनते होंगे, उन्हें स्मरण होगा। बुद्धिगत कामना का स्वरूप क्या है? विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। बुद्धि में जो कामना है ना, वो रस रूप से विद्यमान रहती है। रसत्व जो है, रसत्व क्या है कि यार जगत में रस तो है। ये ज्ञान कहाँ सुरक्षित है? ये ज्ञान मन में सुरक्षित नहीं है, ये ज्ञान इंद्रियों में सुरक्षित नहीं है, ये ज्ञान बुद्धि में सुरक्षित है। क्या? भले संसार दुखद हो लेकिन सुख तो है ही है ना। भले सन्यासी लोग कहते हों कि ये संसार नीरस है, नहीं यार, नीरस तो नहीं है, तो भगवान की अभिव्यक्ति, नीरस कैसे होगा? आनंद स्वरूप परमात्मा की अभिव्यक्ति है। इतना चित्र विचित्र सुंदर जगत है, इसको काहे को नीरस कह रहे हो तुम? हाँ, ये सब थोड़े से ट्रिक्स हैं माइंड के फंसाने के। परमात्मा दृष्टि से जगत बहुत सुंदर है, जीव दृष्टि से जगत नरक है जीव के लिए। आत्मदृष्टि से प्रभु का विलास है। चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। आत्मदृष्टि से जगत तो मेरे प्रभु का लीला स्थल ही है, विहार स्थल है। लेकिन देह दृष्टि से, जीव दृष्टि से ये जगत साक्षात नरक है। इसमें डिफरेंस कर लेना चाहिए, नहीं तो भगवान मना क्यों करते? तो बुद्धि में कामना कैसे सुरक्षित रहती है? रस बन के बैठी रहती है। विषय छोड़ दिए, इंद्रियों का संयम कर लिया, उपासना भी जीवन में बढ़ा ली, लेकिन वो रस विद्यमान रहता है। और कई बार वो रस निमित्त आने पर प्रकट होता है और बड़े बड़े ऋषियों को भी उल्टा देता है। होता है कि नहीं? पुराणों की कथाएं देखते हैं, वर्तमान में समाज में देखते हैं, और अपने ऊपर पहले देखना चाहिए कि कब कब ये हमको पलटा देता है ना। अब सौभरी ऋषि बताइए, मछलियों को देखकर गृहस्थ आश्रमी हो गए कि नहीं?
विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि बनने के चक्कर में वशिष्ठ जी के पुत्रों का वध कर दिया, किए कि नहीं? तो क्या था, बड़े बड़े ऋषि तपस्वी भी जो रस बुद्धि जगत में पड़ी हुई है, वो जब निमित्त उपस्थित होता है तो कई बार इतनी प्रभावी हो जाती हैं कि सारे के सारे साधक के बनाए हुए महल को ताश के पत्तों की तरह उड़ा देती है। ये कामना कहाँ बैठी है? ये कामना बैठी है बुद्धि में रस रूप होके। उसका क्या उपाय भगवान ने बताया? दूसरे अध्याय में भी क्या बताया था? रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब यह बुद्धि आत्मदर्शन से, भगवत दर्शन से आनंदाप्लावित हो जाएगी, उस आनंद की बाढ़ में ये विषय रस बह जाएंगे और कोई उपाय बुद्धि में बैठी हुई कामना को, जो रस बन के बैठी है, निकाला नहीं जा सकता। तो क्या भगवान ने उपाय दिए? इंद्रिय का, मन का और फिर बुद्धि का। बोले इसको क्या करें? बोले परम दृष्टवा। बोले परम दर्शन होवे कैसे? वो एक थोड़ा सा यहाँ पे हिंट देते हैं कि अरे साधक ऐसा करो, जो श्रेष्ठ है विषयों से मन को हटाओ, विषयों से पीछे आओ। तो विषय की दुनिया समेट के इंद्रिय में आ गई, इंद्रिय की दुनिया सिमट के मन में आ गई, मन की दुनिया सिमट के बुद्धि में आ गई, और बुद्धि की दुनिया सिमट के कहाँ आ गई? एवं संस्तभ्य आत्मानम आत्मना। कोई आवाज हो रही है, इसको चेक कर लें। एवं संस्तभ्य आत्मानम आत्मना। जब हम चिंतन करते हैं और चिंतन करते करते बुद्धि तक पहुंचते हैं, बुद्धि के पास जब हम पहुंचते हैं, अब इस बुद्धि को कहाँ अभिन्न करना है? बुद्धि को जो चिंतन करता है, चिंतन करने वाला है, माने मैं, उस मैं के साथ अभिन्न कर देना है। ठीक है। यच्छेद वांग मनसि प्राज्ञः, वो क्रम है, उसमें क्या है? विषय को इंद्रिय के साथ अभिन्न कर देना, एक कर देना, तो विषय की दुनिया समाप्त। हजारों विषय हैं, लेकिन इंद्रिय के साथ अभिन्न होते ही सब इंद्रिय रूप हो जाते हैं। सारी इंद्रियां मन के साथ अभिन्न होते ही मन रूप हो जाती हैं, और मन बुद्धि के साथ अभिन्न होते ही बुद्धि रूप हो जाता है। अब कौन बचा? अब बचा मैं और चिंतन करने वाली बुद्धि। अब दो चीजें बची, मैं और बुद्धि। विषय गया, इंद्रियां गईं, मन गया, अब सिर्फ दो बचे हैं, मैं और मेरी बुद्धि, जो चिंतन कर रही है। ये चिंतन करने वाली बुद्धि चिंतन करने वाले के साथ अभिन्न हो जाए, एक रूप हो जाए। ये है संस्तभ्य आत्मना आत्मानम सम्यक स्तंभनम कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। सर्वरूप में आत्मा है ऐसा चिंतन करते हुए बुद्धि से पर, जो बुद्धि का प्रकाशक है, जो बुद्धि का साक्षी है, दृष्टा है, कुछ भी कहिए, सीधे सीधे कहिए तो मैं चिंतन करने वाला, ये मैं चिंतन करने वाला अपनी चिंतन करने वाली बुद्धि के साथ एक रूप हो जाए। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, मैं
बुद्धि के साथ एक रूप नहीं हो रहा हूँ, ये दृश्यानुगत हो जाएगा। चिंतन करने वाली बुद्धि मेरे साथ एक रूप हो गई। इन दोनों प्रक्रियाओं में अंतर है। यदि मैं बुद्धि के साथ एक रूप हो गया तो दृश्यानुगत समाधि होगी, वो उसका किंचित फल होगा, वो परमार्थ दर्शन नहीं कराएगी। चिंतन ऐसा हो कि चिंतन करने वाली बुद्धि मुझ चिंतन कर्ता के साथ एक रूप हो जाए और फिर चिंतन ना बचे, ठीक है, और सहजता से फिर चिंतन ना बचे, तब जो आत्मानंद है, जो आत्म स्वरूप है, वो अपने आप को प्रकाशित करता है। मेरी बुद्धि कभी भी उस अनंत परमात्मा के ज्ञान को प्रकाशित नहीं कर सकती। इसीलिए बुद्धि थक थक के लौट आती है। अनंत का चिंतन नहीं हो सकता, हो नहीं पाता। आकाश रहित तत्व का चिंतन नहीं हो पाता, अंधकार और प्रकाश रहित तत्व का चिंतन नहीं हो पाता, काल से अतीत तत्व का चिंतन नहीं हो पाता। वो शास्त्र प्रमाण से अनुमित होता है। तो फिर तो बुद्धि तो यहाँ विवश है ना। एक वस्तु है जो अनंत है, बुद्धि उसको पकड़ नहीं पा रही। एक वस्तु है जो आनंद स्वरूप है, बुद्धि उसको छू नहीं पा रही। भगवान क्या कह रहे हैं? पहले उसको बुद्धि से छूने का प्रयास करो और फिर जो छूना चाहता है उसमें उस बुद्धि को विलीन हो जाने दो, विसर्जित हो जाने दो। लेकिन कैसे? चिंतन करते हुए, नहीं तो प्रक्रिया उलट जाएगी। मैं लीन हो जाऊंगा बुद्धि में, द्वार नहीं खुलेगा। मुझे लीन नहीं होना बुद्धि में। चिंतन ऐसा हो कि बुद्धि लीन हो जाए मुझ में, और वो सिर्फ वेदांत प्रमाण से हो सकता है। ये हमारे गुरु जी का दावा था। वेदांत प्रमाण विचार के अलावा बुद्धि में ऐसा कोई चिंतन आप नहीं कर सकते, कोई अभ्यास आप नहीं कर सकते जो चिंतन कर्ता में अपने आप को लीन करा दे। जब बुद्धि वेदांत प्रमाण से सुसंस्कृत होती है, बिल्कुल सुपर फाइन चिंतन करती है, एक एक पद वैसे ही सीढ़ी चढ़ती चली जाती है जैसे उपनिषद बोल रहे होते हैं, तो ये बुद्धि अपने आप को खो देती है। गलित धीहि, भगवान भाष्यकार ने बोला ना, ये बुद्धि गल जाती है। इसको भगवान कह रहे हैं, एवं संस्तभ्यात्मना आत्मानम। जरा यहाँ एक स्तंभन करो, एक गहरी अखंड नीरव शांति आने दो और उस परम प्रेम में परमात्मा के उतरने की प्रतीक्षा करो। एक मौन प्रतीक्षा, एक चिंतन रहित प्रतीक्षा। उस परमानंद को अपनी बुद्धि में उतरने का द्वार दे दो। उस मौन प्रतीक्षा में परमात्मा अपने द्वार खोलता है। जहाँ जीवत्व विसर्जित हो जाता है, बुद्धि विसर्जित हो जाती है। तब जाके जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। अरे साधक, मेरे प्यारे मुमुक्षुओं, भगवान की करुणामयी वाणी है ये। बुद्धि में जो रस रूप में कामना बैठी है ना, वो तो इस सम्यक ध्यान से टूट जाती है। और आदेश है जहि शत्रु महाबाहो। अरे मनुष्य जीवन पाए हो तो जरा यहाँ जाके इस कामना को छेदन कर दिया जाए। तो जब तीनों स्तरों से कामना गई, इंद्रिय के स्तर से गई, मन के स्तर से गई, बुद्धि के स्तर से गई, तब
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाः येस्य हृदि स्थिताः अथ मर्त्यो संमृतं याति अत्रैव ब्रह्म समश्नुते। श्रुति वाक्य है। अत्रैव अस्मिन् ध्यान काले अस्मिन् शरीरे अस्मिन् जीवने अस्मिन् साधक यात्रायाम अस्मिन् साधनायाम ब्रह्म समश्नुते। वो परमानंद प्रभु अपने आप को बुद्धि में उपलब्ध करा देता है। तो ये था हमारा प्यारा प्यारा तीसरा अध्याय, जिस पर भगवान ने कर्मयोग का विषय उठाया और लैंड कहाँ किया। देखिए, कर्मयोग की परिसमाप्ति कहाँ करा रहे हैं? आत्मज्ञान में। गीता जी का एकमात्र प्रयोजन है मनुष्य को उसका स्वरूप समझा देना, मुख्य प्रयोजन है। तो इस अध्याय में भगवान ने बहुत सारी बातें बताई। हम लोगों ने यथामति स्वाध्याय किया। संभवतः आगे आने वाले रविवारों में हम करते रहेंगे। हो सकता है अगले रविवार को श्रीमद् भागवत सप्ताह है पालहड़ा उड़ीसा में, तो संभवतः अगले रविवार को सत्संग ना हो पाए, लेकिन मौका मिला तो हम लोग ज़रूर सत्संग करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। सभी को बहुत साधुवाद। सत्संग के लिए धन्यवाद। नमो नारायण। ओम तत्सत। हरि ओम स्वामी जी। हरि ओम। हरि ओम स्वामी जी। हरि ओम। प्रणाम माँ।